हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिमोनियल विवादों में सेटलमेंट की। देखिए, हर एक व्यक्ति जब उसका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट स्टार्ट होता है तो अगर वो लड़के पक्ष से तो कभी नहीं चाहता कि मैं डिस्प्यूट में पड़ूं, क्योंकि लड़के को जॉब भी करनी होती है और भी बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। और उन सब के चलते अगर वो इन मैट्रिमोनियल विवादों में फंसता है तो उसकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। और जब सोर्स ऑफ अर्निंग ही उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी तो कैसे वो केस लड़ेगा, कैसे दूसरे को देगा और कैसे खुद का चलाएगा। तो दैट्स वाई उस समय पे सब लोग ये चाहते हैं कि सेटलमेंट हो जाए। लेकिन उस समय पे क्या होता है कि लड़की वालों की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होती है। आप तो सेटलमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग सेटलमेंट अपनी शर्तों पर करना चाहते हैं। शर्त क्या होती है? मेन तो अमाउंट को लेके होती है कि इतनी अमाउंट हम लोग को चाहिए तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और कई बार और अतिरिक्त शर्तें भी होती हैं कि भाई ये पर्टिकुलर फ्लैट हमारे नाम करा दो तो सेटलमेंट होगा, या फिर कई बार और कुछ होता है कि ये शर्त पूरी कर दो तो सेटलमेंट होगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि सेटलमेंट तो हमें करना है, लेकिन सेटलमेंट हमें ऐसा करना है जो रीजनेबल हो और जिसमें हमारी शर्तों को भी सुना जाए, हमारी शर्तों पे सेटलमेंट हो। तो उसको कैसे करें, उसी पर बेस्ड ये वीडियो है। और यहाँ मैं जिन लोगों ने कल डाले गए 2 वीडियो नहीं देखे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले उन दोनों वीडियो को देख लें। उन दोनों वीडियो में ये था कि लड़के ने अपनी तरफ से कुछ स्टेप लिए थे, लड़के पक्ष ने, और जो स्टेप लिए थे उनमें दोनों में ही लड़के को राहत मिली। उसके बाद लड़की वाले रीजनेबल अमाउंट पर आ गए। और जैसे ही निर्णय देखो कोई भी अपने फेवर में होता है, दूसरी पार्टी पर ऑटोमेटिकली ही दबाव बनने लगता है। और जब दबाव बनता है और उनको रियलिटी पता चलती है तो फिर वो भी ऑटोमेटिक ये चाहते हैं कि इस चीज़ से बाहर आ जाए। और फिर कई मामलों में तो ऐसा होता है पैसों की डिमांड रहती ही नहीं है। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि ठीक है, जैसा कर रहे हो वैसा कर लो। कुछ मामलों में होता है कि कुछ थोड़ा सा रीजनेबल पैसा दे करके काम चल जाता है। यानी कुल मिला के वैसे तो ये मेंटेलिटी पर निर्भर करता है। मैंने तो ऐसे ऐसे माँ बाप भी देखे हैं जो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, हमारी बेटी की जान छुड़ाओ और हम उसको आगे कहीं सेटल करना चाहते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अब इन सब चीज़ों में पड़े और अपना और अपने बच्चे का फ्यूचर खराब करें। तो ऐसे लोग भी, इतने समझदार लोग भी समाज में हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इनकी संख्या कम है। अधिकतर ये होते हैं जो थोड़ा लड़ना चाहते हैं कि इतना लड़ें कि इन पे इतना दबाव मेंटेन हो जाए कि मुंह मांगा पैसा मिल जाए। अधिकतर लोग ऐसे करते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं है। अब ये सामने वाले की मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है कि वो कैसे समझेगा। ऐसी बहुत सी भी लड़कियां मैंने देखी है जिन्होंने कोई केस आज तक डाला ही नहीं। तो सब कुछ है, ये पूरी दुनिया गोल है और 5 उंगलियां बराबर नहीं है। तो इसलिए हमें ये समझना है कि अब जो आपके रिलेशन में उन्हें पर्सनली तो आप जानते हो कि वो किस तरह से और किस लेवल के दबाव में उन्हें समझ में आ जाएगा। क्योंकि अधिकतर ये होता है कि इनिशियल लेवल पे ऐसे लोग के समझ में नहीं आता जो कि गलत मुकदमे दर्ज करते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि अब वो खुद फंस रहे हैं या उन मुकदमों से कुछ निकल के नहीं आ रहा है उनके हाथ में, तो फिर उस समय पे वो चाहते हैं कि सेटलमेंट कर ले। बहुत सारे मामलों में तो मैंने देखा कि काउंटर भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने केस डाला, शुरुआत में बड़े जोश में थे, जब देखा 2 साल तक केस से कुछ नहीं मिल रहा है, ना तो मेंटेनेंस से कुछ हो रहा है, ना 498 से सामने वालों को कुछ बिगड़ा, तो ऑटोमेटिक इस बात पर आ जाते हैं कि चलो इसको निपटा लो। तो कई तरीके हैं। एक तो सामने वाला समझदार है तो ऑटोमेटिक ही जब कोर्ट की प्रक्रिया को देखता है उसे रियलाइज हो जाता है कि चलो इसे निपटाओ, इसमें केवल टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ लोग होते हैं उसके बाद भी नहीं समझते, और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल इस बात पे उतारू होते हैं कि हमें तो बदला लेना है, हमें तो जेल भेजना है, हमें तो परेशान करना है सामने वाले को। तो ऐसे लोगों का तो फिर कोई तोड़ ही नहीं है। फिर तो यही तरीका होता है, लड़का भी एक पर्टिकुलर स्टेज पे आकर के बिल्कुल इस बात पे आ जाता है कि ठीक है, अब तुम्हें जो करना है कर लो और जो लेना है वो कोर्ट से ले लो, मैं नहीं दूंगा 1 रुपया भी। और अब लड़का पूरा लड़ने के लिए तैयार है। और जब फिर वो लड़ने के लिए तैयार है तो वो तो सब कुछ करेगा, जो भी उसके पास राइट्स हैं वो सारे एग्जीक्यूट करेगा। और करने भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेंगे सामने वाले पर कोई भी दबाव मेंटेन नहीं होगा। अब बात है कि हम करें क्या। तो देखिए, होता क्या है, आप मैट्रिमोनियल चोर्स को लेकर के कुछ करने की सोचते हो, यानी कि आपके बीच में जो भी रोजमर्रा में होता है, जो आपकी कहानियां होती हैं सेक्शन 13 में या सेक्शन 9 में या बाकी सब जगह, कि भाई ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा प्रेशराइज किया, उसने ये बोला, उसने वो बोला, उसने व्हाट्सएप मैसेज किए, इन सब बेसिस पे कोई भी अच्छा केस नहीं बनता है। आप जाओगे पुलिस में, कहेंगे तो मैट्रिमोनियल चोर्स है भाई, इसके बेस पे कुछ नहीं होता। बहुत से लोग ये गलतफहमी पाले हुए होते हैं कि मैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस कर दूंगा, मैं अला कर दूंगा, फला कर दूंगा, और जब उनसे कंटेंट पूछो उनका तो वो मैट्रिमोनियल वाला कंटेंट बताते हैं, जिससे कुछ होता नहीं है प्रैक्टिकली। तो अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हो भाई, तो उनके ऊपर बड़े केसेस करो, और वो बड़े केसेस क्रिमिनल केसेस होने चाहिए। अगर उन्होंने कोई क्रिमिनल कांड किया है, जैसे कि आपके साथ मारपिटाई कर दी है, आपके साथ गाली गलौज कर दी है, आपके साथ और किसी प्रकार का झगड़ा कर दिया, आपके घर का सामान तोड़ दिया, आपके घर से कुछ चुरा लिया, या इस प्रकार की कोई भी आपराधिक घटना उनके द्वारा कारित की गई है, तो उसके आधार पर उनके ऊपर केस दर्ज करो, तब जाके उनके ऊपर प्रेशर मेंटेन होगा। मैट्रिमोनियल चोर्स के आधार पर क्रिमिनल केसेस नहीं बना करते हैं।
और किसी तरह से अननेसेसरी या बनाकर ये कंप्लेंट केस डाल भी देंगे तो या तो उसमें कुछ होगा नहीं या वो आगे जाके खारिज हो जाएगा। तो ऐसी गलतियां मत करो जिसमें आपका टाइम खराब हो रहा है। आप ये समझो कि जब आप अपना पहला स्टेप ले रहे हैं, पहले देखो उससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, लास्ट में क्या रिजल्ट आप चाहते हैं और एक्चुअल में उससे क्या रिजल्ट मिलेगा। केस फाइल करने को तो बड़ा आसान है, केस फाइल कर दो, किसी तरह से एडमिट भी हो गया, लेकिन आप उसको चलाओगे कैसे अगर वो चलने लायक नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि अगर हम अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहते हैं तो ऐसा एक्शन लें जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जिससे हमको कुछ मिले, जिससे सामने वाली पार्टी के समझ में आए कि चीज़ें खराब हो रही हैं, उनके ऊपर भी अब दबाव आ रहा है, उनको भी परेशानी हो रही है, और फिर आप देखिए वो लोग भी कहेंगे कि चलो इसको निपटाते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बिना पैसे के भी केस निपटते हैं। ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं। वो तो एक्चुअली प्रॉब्लम भी हो जाती है ना, लोअर कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं उनको मैं ऐसे शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, लोगों का थोड़ा पर्सनल वो होता है कि नहीं यार इस तरह से इसे सोशल मीडिया पे नहीं डालना, तो इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं। अदरवाइज लोअर कोर्ट्स में डेली ऐसे जजमेंट आते हैं जिनमें लड़के पक्ष को राहत मिलती है, जिनमें बिना किसी मेंटेनेंस के म्यूचुअल डाइवोर्स होता है। बाकी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तो चूंकि ऑनलाइन आते ही है, तो उसे तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है, पढ़ सकता है, इसलिए उसको तो फिर भी हम ले सकते हैं। लेकिन लोअर कोर्ट में थोड़ा सा होता है कि जो हमारा क्लाइंट है, अगर वो उसकी इच्छा नहीं है कि हम उस चीज़ को लेकर के आए, तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।